देखो पहला वाला क्वेश्चन है आपका कॉट ए इक्वल टू बी बाई ए। कॉट ए इक्वल टू बी बाई ए अपने को बतानी क्या है, बी सेक ए अपन ए कोसेक ए, बी सेक ए अपन ए कोसेक ए इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना। ठीक है, तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, बी अपान ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए अपान कोसेक ए। यहाँ तक बात समझ आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपान ए मल्टीप्लाइड, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। यहाँ तक बात समझ आए? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बी अपान ए मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपान 1, ये हो जाएगा बी अपान ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, और बी अपान ए की जगह पे हम कॉट ए लिख सकते हैं, ये हो गया कॉट ए। इसकी जगह पे हम टैन ए लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूला होता है ना, टैन ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, ये फार्मूला होता है। अब देखो कॉट ए को क्या लिखेंगे, 1 अपान टैन ए मल्टीप्लाइड बाई टैन ए, ये कट जाएगा बराबर 1 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ आया? ठीक है, हाँ आगे देखते हैं हम लोग। cos a is equal to root 3/2, then find the value of sin 2a। यहाँ पर हमने को cos a की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, cos a की वैल्यू दिया है रूट 3/2। ठीक, अपने को बताने क्या है, sin 2 ये बताना है, ये बताना। अब देखो यहाँ पर cos a इक्वल टू क्या होता है अपना, cos a इक्वल टू होता है √3/2 की। हम देखो cos कितनी की वैल्यू √3/2 होती है, ये बता दो मैं। तो हम जानते हैं cos जो है 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos 30 लिख सकते हैं क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, हाँ तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर अपने को e की वैल्यू नहीं मालूम थी ना। अगर e की वैल्यू मालूम होती तो यहाँ पे हम मतलब मल्टीप्लाई करवा देते और बता देते, लेकिन हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू यहाँ पे जाके रह गई। ठीक, साइन 60 वैल्यू होती है मतलब √3/2। ठीक है, बात समझ आए? आगे देखो यहाँ पर क्या होता है यार, इफ 8 tan a इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। हाँ ठीक है भाई, 8 tan a इक्वल टू 15, बतानी है मेरे को, साइन ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। यहाँ पर देखो tan ए इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 15/8। तो ये तो रहा अपना परपेंडिकुलर, ये रहा अपना बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को परपेंडिकुलर पता 15, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता। तो हाइपोटेनस हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे।
ये 15 होगा, p इक्वल टू 15 है, b इक्वल टू 8 है, ये अपने को नहीं मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 225 प्लस 64 और 5 9 6 2 8 289, 17 होता है यार, 17 ही होगा, 7 से लेके 4 और 7 कम 7 4 11, हाँ 17 हो गया। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई 17, वैल्यू ला के रख देंगे यहाँ पर। p की वैल्यू कितनी है 15 है, h की वैल्यू 17, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन 4 यहाँ पर देखो, प्रूव दैट 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल टू tan स्क्वायर a। क्वेश्चन आपका ये है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a। होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन है। ठीक है, हम एलएचएस ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, एलएचएस हमारा ये है n माइनस tan है, अब जैसे क्या होता है भाई, जैसे आप क्या बोलते हैं, सपोज हाँ, जैसे मान लीजिए बकरियों के एक वो है, मतलब होता नहीं, जिसमें बकरियां, ढेर सारी बकरियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, बकरियां, ढेर सारी बकरियां हैं, जिसमें एक उनको ले जाके मतलब कमरे में उनको रखा जाता है, वो क्या बोलते हैं उनको, गौशाला टाइप, जिसको गाय का होता है गौशाला होता है, उनका पता नहीं क्या होता है। तो मैं समझ ली बकरियों की एक पोएट्री नहीं, तो वहाँ पे अब क्या होता है, उसी में जाके एक कुत्ता छुप के बैठ जाए, लोग उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे अरे तो ये भी, उनको कोई नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बकरी के जैसा होता है, लेकिन बहुत ध्यान से कोई देखेगा तभी उसको समझ आएगा कि यहाँ पर कोई कुत्ता बैठा है। ठीक है, तो एक बात बता दो, अपने को आरएचएस में क्या चाहिए, टैन चाहिए ना। ठीक है भाई, यहाँ पर टैन है तो बिल्कुल सही बात है, बट ये क्या कर रहा है भाई, ये तो कॉट ए है, जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो बेसिकली अपने को अपना अप्रोच क्या है, टैन ए लाना है, तो भाई ये तो यहाँ पर इसको तो होना नहीं चाहिए। अपना अप्रोच क्या है, टैन ए को लाना है। तो बस सीधी सी बात है, ये यहाँ पर हम कोशिश, मतलब हमारा कोशिश ये रहेगा, हमारा जो अप्रोच रहेगा, यहाँ पे एलएचएस में टैन ए को लाना है। तो ये तो अपनी जगह पे ठीक है, बट ये गलत है, समझ रहे हो। तो वही बात होगी ना, बकरियों के बीच में कुत्ता आ गया, तो ये बीच में आ गया, तो भाई कुत्ता नहीं बोलेंगे, डॉग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया। चलिए इसको हटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से रिमूव करेंगे इसको बेसिकली। तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें यहाँ से, ये हमने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्टे क्या होता है, इसके रिसिप्रोकल होता है, तो 1/10 ही लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan है अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन
tan a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a अपान, देखो ये पूरा चीज अपान में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो ये tan a अपान tan a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइडेशन में तो ऊपर आता है प्लस होता है, लेकिन स्क्वायर बाहर रखेगा। बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे सबको। तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना, ये क्या होगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कर ले, माइनस बाहर कर ले, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से -1 बाहर कर लेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -1 स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर में निकलेगा। ये चीज़ दिमाग ध्यान रखना। और स्क्वायर बन के बाद में जाके क्या बन जाता है, +1 बन जाता है। बात समझ आई, बाद में क्या बन जाता है, +1 बन जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan है होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर है। इसको थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं, तो 1 माइनस tan है, ये पूरा कट जाएगा, बराबर आ गया tan स्क्वायर है। खत्म हो गया सवाल तुम्हारा। ठीक है, सवाल मेरा खत्म हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। पांच नंबर यहाँ पर देखो, प्रूव दैट कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम क्या कर ले, दोनों यहाँ पर लेके सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लें, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, तो एक बात बताओ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई साइन 45 की, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपन साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये हो जाएगा 1/1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/1/2 -1, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 -1, ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक, समझ आया आता है। अब हम RHS ले रहे हैं। RHS यहाँ पर देखो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। और सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, अरे ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अरे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 अपना आंसर हो गया। मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है बराबर RHS
ये चीज प्रूव हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, हमारा जो LHS है और वो RHS है, दोनों क्या है, बराबर, इक्वल। सॉरी, ज्यादा हिंदी थोड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या है, LHS। यही हमें प्रूव करनी थी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं यहाँ पर 5 के बाद 6 नंबर देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री। tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। ये अपना, अब देखो हम लोग ने, पता है क्या करेंगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखो tan 30 डिग्री, तो भाई इसकी वैल्यू तो हमें आती है, ये होता है sin 60 डिग्री होती है, प्लस ये तो इसकी भी वैल्यू हमें आती है, ये हो जाएगा 1 cos 30 डिग्री हो जाएगी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं साइन वाले की, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं साइन वाले की, तो साइन वाला का हमें पता है क्या होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है, नहीं 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और √3/2 होता है, और क्या 1 होता है। ये हमारा साइन की होती है। अब देखो, इसका हमने ट्रिक बताया था आपको। इसका ट्रिक क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 लिखते हैं, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ये 1 हो गया। फिर अगले स्टेप में इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। बात समझ आएगी आपको? ठीक है, तो ये तरीका है अपने आप को। और कोई कोई मतलब आप स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरीके से करा था, लेकिन हमें फिर बाद में जब क्वेश्चन बार बार लगाते लगाते मुझे याद हो गया, फिर यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसी तरीके से याद करते हैं। बाद में जब आपको क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन लगाओगे ना, तो ये डायरेक्ट याद हो जाता है, ठीक है। और बात हुई कास वाले की, कोस वाली की, तो इसका अपोजिट हो जाता है। कॉस वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाता है कॉस वाले की। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो साइन वाले का बेसिकली क्या होता है, 0 1 2 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। कास वाले का क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज और याद करना है आपको, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या 60 डिग्री, और क्या 90 डिग्री। बात समझ आई? 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब वैल्यू डाल के रख दे। अब देखो tan वाले का तो भाई बच्चे तो डायरेक्ट याद करते हैं, tan वाले का याद करना आसान होता है। 30 वाले का 1/√3 होता है, 60 वाले का √3 होता है, 45 का 1 होता है। tan का याद करना बहुत आसान होता है, आप इसको डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए। tan 30 का क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 60 का क्या होता है, √3 होता है। 45 का क्या होता है, 1 होता है। इसको डायरेक्ट याद करते हैं, मैंने भी इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, तो ये बार बार यूज होता है, tan का यूज बार बार होता है, तो ये तो डायरेक्ट वहीं पे याद हो जाता है, ठीक है। वैल्यू ला के रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यहाँ पर बीच में प्लस लगेगा, इसकी वैल्यू होती है √3 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू इधर से देखेंगे, देखो इधर से cos इधर आएगा तो 0 30, ये होगा √3/2, क्योंकि 0 यहाँ पर होगा, 30 डिग्री यहाँ पर होगा, 45 यहाँ होगा, 60 यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा, इधर से गिनते हैं। ठीक है, सॉरी इसको इरेज कर दे रहे हैं। मैंने इसको डिटेल में बनाया है, वीडियो लेक्चर बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री ही देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आप उठाइएगा तो स्टार्टिंग से करिएगा, स्टार्टिंड से तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सॉल्व करते इसको, हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये चीज़ आएगा रिवर्स हो जाएगा। रुक जाओ यार, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3। अब देखो भाई साहब, एक बात तो पक्की हो गई, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, ये नहीं कटेगा, दोनों डिनोमिनेटर में है। तो ऊपर का हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 2 पूरा। यहाँ पर देखो 2/3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ सेम करेंगे तो 2 + 6/3 तो हो जाएगा 8/3। ये अपना फाइनल आंसर होगा, 8/3 अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो गेस करते रहे। सेवन नंबर देखो, अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, इफ tan is equal to 1 then prove that 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है भाई, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, एक मिनट क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ मैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C जो तुम्हारा वो 90 डिग्री। ठीक है, इफ tan इज इक्वल टू 1, और एक चीज दिया है एंड tan इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है tan इज इक्वल टू 1 दिया है, आपको बताने हैं प्रूव दैट prove that 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है, अब देखो एक बात तो पक्की है यार, वैसा मुझे नहीं लगता। यहाँ पर देखो अपने को अगर यहीं पर tan A की वैल्यू पता है, देखो LHS लेते हैं, 2 sin A cos A। अब देखो अगर अपने को क्या होता, ए की वैल्यू मालूम होती, ए की वैल्यू क्या होती मालूम अगर होती है, सपोज अपना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी होती है, तो भाई हम यहाँ पे वैल्यू ला के रख सकते हैं। लेकिन अपने को ए की वैल्यू मालूम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तरीका है ए की वैल्यू पता करने का, या ये चीज़ गिवन है, ये है। तो एक बात बताओ, tan A इक्वल टू 1 दिया है ना, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हो। बताओ कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह, भाई दोनों बातें एक ही है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, ये मत करियो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब लेकिन हमारा यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ए इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वैल्यू ला के रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 2 sin
45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2 अंडर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो हो जाएगा 2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपना आंसर। समझ आया? बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन करा, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखो इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अपने को बतानी है, अपने को देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी है आपको। समझ गया? मतलब ये चीज दिया है, ये चीज दिया है, अपने को बताना a की वैल्यू क्या होगा, a का मान क्या होगा, e की वैल्यू क्या होगी, a और b की। तो देखो भाई सीधी सी बात है यार, 1/2 साइन है a माइनस बी। देखो 1/2 की जगह पे हम साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो चाहे आप 1/2 लिखे चाहे साइन 30 लिखे, दोनों बातें एक ही है। समझ रहे हो? 1/2 और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 1/2 की जगह पे आप साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमारा एक फायदा हो जाएगा यहाँ से, ये चीज लिखने से ये हो गया, ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देखो cos a प्लस बी है इक्वल टू, ये देखो 1/2 की जगह पे हम cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री होगा, अपना फायदा हो गया, इक्वेशन 2 बन गया। ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये दोनों कट जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री होगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला के वैल्यू रख देंगे a की, यहाँ जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 माइनस 30, एक मिनट यार, 30 प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, बी की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आए? चलिए मिटा प्लेस करते हैं उसको। यहाँ पर देखो 9 नंबर cosec is equal to 2, then find the value of 1/tan a plus sin a upon 1 plus cos a। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 9 नंबर, cosec a is equal to 2, then find the value of
1/tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A। ये बताना आपको, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर अपने को ए की वैल्यू पता होती, ए की वैल्यू, ए की, इसकी, इसकी तो सब जैसे ए की वैल्यू, ए की जगह पर अगर मान लीजिए 30 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता, तो आराम से इसकी वैल्यू निकालते, सॉल्व करके निकाल देते। लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते हम, इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू मालूम नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे, इन भाई साहब के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे हम, ठीक है। तो इनसे हेल्प लेंगे। तो cos A को क्या लिख सकते हैं, 1/sin A = 2, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अब यह क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/sin A, एक मिनट, 1 = 2 × sin A, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 = sin A, ठीक है। हमने क्या करा, इसको इधर भेज दिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इधर भेज दिया 1/2। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री = A। अब लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, स्मार्ट बच्चा जिसने वैल्यू अच्छे से याद करी है, तो वो जानता है भाई cosec A = 2 की वैल्यू होती है cosec 30 डिग्री होती है। क्या होता है, 2 की जगह पे ये cosec 30 लिख देगा, ये 2 की जगह पे यहीं से डायरेक्ट A = 30 डिग्री लिख देगा। अब लेकिन जो जो नहीं याद किए हैं ट्रायगोनोमेट्री टेबल, वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जो याद किए हो तो वो भी यहाँ पे जाएंगे। अब ला की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 1/tan A की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री है, प्लस ये कितना होगा, sin 30 डिग्री होगा, अपन 1 + cos 30 डिग्री होगा। अब वहां पर देखो 1/tan 30 को क्या होता है, 1/√3 होती है। sin 30 की कितनी होती है, 1/2 होती है। 1 + cos 30 की कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 1 × √3/1 प्लस यहाँ पर देखो 1/2, ये हो जाएगा 2 + √3/2, ठीक है। ये तो √3 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1/2 × 2/2 + √3, ठीक है। देखो ये चीज कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 2 + √3, ठीक है। बात समझ आई। अब यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + √3, ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर इसके माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हो जाएगा √3 + 2 - √3 अपान 2 + √3 2 - √3। देखो एक ही समझ लो भाई, ये दोनों कट जाएगा, फिर से वापस से वही आ जाएगा। ये मत कहती हो कि हमने कुछ नया डाला है, नया कुछ नहीं डाला, ये दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है, सेम चीज है, सेम बात है, अलग अलग बातें नहीं है। क्योंकि अगर इसको कट करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। लेकिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा इससे फायदा हो रहा है। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, ये देखो 2 - √3 अपान, देखो ये a² - a + b और a - b नहीं बन रहा है,
तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, एक होगा। बताओ, अब इतना आना चाहिए यार, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब नहीं बताएंगे भाई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपन 4 माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपन 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। टेन नंबर करा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये अपना क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यू रखनी है सब, सीधी सीधी और कुछ नहीं करनी। यही होता है अपना फार्मूला, 0 1/2 1/√2 √3/2 और क्या 1, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इधर से हम जाएंगे साइन मिलेगा, इधर से हम आएंगे कॉस मिलेगा, इधर से हमें क्या मिलेगा कॉस, और यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पर 45 डिग्री होता है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये अपना कॉस के लिए, ये चीज अपना, ये अपना साइन के लिए, ये अपना कॉस के लिए। ठीक है, ये साइन के लिए, कॉस के लिए। अब देखो, हाँ, तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू देखो यहाँ पर 1/2 होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 माइनस 1, यहाँ पर देखो 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, ये ऊपर जाएगा ये कट जाता है -1, यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 -1। बस यहाँ तक समझ आया आपको? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/4 प्लस इसको घटा देंगे 16/3 -1 -3 -3/3। ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर फिर देखो क्या होता है, 5/4 प्लस 16 -3
अपॉन 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4 क्या प्लस 13/3। अब देखो ये हो जाएगा 52 अपॉन कितना होगा 12 हो जाएगा, हो जाएगा 5 2 7, और ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। ये तो गलती होती नहीं, देख लेते हैं। cos 60 का मान 1/2 होता है, बिल्कुल सही है। cos 30 का मान होता है √3/2, बिल्कुल सही है। 3/4, 4/3, सही होता। ठीक है, आगे देखते हैं तो। इलेवन यहाँ पर देखो cos स्क्वायर, हाँ यहाँ पे प्रूव कर रहा है, देखो 11 नंबर देख लो यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनालिसिस ले लेते हैं हम। एलएचएस यहाँ पर देख लो, cos स्क्वायर थीटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अभी कुछ फार्मूला लिखा था यार हमने, यही तो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन दोनों का हम जब स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों को जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो भाई अपना कनेक्शन तो इन्हीं दोनों से, इन बाकी से है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये चीज आपको डायरेक्ट जबानी याद होना चाहिए, यहाँ से निकालना, ये चीज एकदम जुबान पे होना चाहिए भाई, एकदम जुबान पे, ये भी जुबान पे होना चाहिए। ये नहीं भाई यहाँ तक सोच रहे हो, ये चीज डायरेक्ट हो याद होना, तभी आपका यहाँ पे दिमाग चलेगा। खैर आपको हाई स्कूल का एग्जाम देना है तो ये एकदम जुबान पे होना चाहिए, तभी लग पाएगा सवाल, नहीं तो नहीं लग पाएगा। बात हम क्लियर करते रहे, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही लाना तुमने को, अरे थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHRHS आ गई। बात क्लियर हुई कि नहीं? cos theta is equal to 15/17, then find the value of sin theta. तो क्वेश्चन है अपना, cos theta is equal to 15/17,
फाइंड करनी है अपने को, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब एक बात बता दो यार हमें, ये किसकी वैल्यू है, ये तो बेस की वैल्यू है, ये हाइपोटेनस की वैल्यू है। साइन थीटा वाले में क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये नहीं मालूम है अपने को, बाकी ये मालूम है, ये 17 मालूम है, यही नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम आएंगे पाइथागोरस के पास आएंगे। ठीक है, ये थीटा है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये तो मालूम नहीं है। ये बेस है, बेस कितना है, 15 है। ये हाइपोटेनस है, ये 17 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पर 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बताओ ये हो जाएगा 70। अब यार तुम लोग सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई। अच्छा हम सॉल्व कर दें, तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। हम देखो भाई गुणा उड़ा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देगा 17 माइनस 15 और 17 प्लस 15। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी ये क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 7 मल्टीप्लाई 7 5 12 1 1 2 1 3 32 बराबर p स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 बराबर p स्क्वायर। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर ये अंडर रूट हो जाएगा बराबर p। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर p, तो p बराबर 8 अपना आंसर हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8 आ गई। अब अपने को मालूम हो गया 6 हो गया, 25 5 हो गया, 6 5 11 हो गया है, नहीं 64 हो गया। हाँ सही है। एक मिनट यार, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 की 2 32 हो गया, 16 2 9 32 4 चौक 16 हो गया, 4 2 8। हाँ सही तो है। तो p की वैल्यू 8 आ गई। अब अपने को सब कुछ मालूम हो गया। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। तो p की वैल्यू कितनी है, 8 है, h की वैल्यू कितनी है 17। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 17। खत्म सवाल। ठीक है, थर्टीन नंबर देखो यहाँ पर, 13 नंबर देख लो यहाँ पर। तेरह नंबर कह रहा है cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री where 2a is an acute angle, then find the value of a. cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री। a minus 22 degree where 2a is an acute angle, then ये सब बकवास डाल देते हैं यार, where 2a is an acute angle, इन सब पे ध्यान नहीं देना यार। then find value of a।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे यार हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, पता है क्या, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये फार्मूला है और ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ, जाके पढ़ लेना बुक से, कॉपी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा तुम्हारा tan। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे टू ये रिप्लेस कर दें दोनों साइड, यहाँ पर tan थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, ये हो गया। तो मतलब cot 2a की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा फायदा हो गया, पता है क्या, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर cot था, यहाँ पर tan था, जबकि दोनों को हम हटा नहीं सकते अब, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों साइड tan tan हो गया, सेम चीज है ना, हटा सकते, दोनों हट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 2a टू a माइनस 22। बताओ, इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो हमने कॉट यहाँ पर इसको tan बनाने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, कॉट को tan इसको tan बनाना था अपने, ये वाला फार्मूला। हाँ हाँ हाँ। अब भाई सबको एक साइड करते हैं, डिजिट को एक साइड, एक मिनट यार, हो जाएगा 90 माइनस 2a, इधर आएगा 22 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 प्लस 22 और क्या बराबर a प्लस 2a, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 9 तो 11 हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, तो 3 3 9 और 9 2 11, अरे कट नहीं रहा भाई ये तो, 90 माइनस 2a, a माइनस 22, तो 90 प्लस 22, 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, a प्लस 2a 3a हो गया, 3 3 9, 9 2 11, नहीं कटे कोई बात नहीं, तो अपनी a की वैल्यू यही हो जाएगी, 112/3, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना 10 में, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको जो हम, तो 3 3 9 और 323, ये हो जाएगा फाइनल आंसर 37 is to 1/3।